नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बताया था कि बॉटम होने वाला है और बॉटम हो रहा है, तो एग्जैक्टली वैसे ही हमने देखा। मूवमेंट हमको ज़ोर से ऊपर की तरफ आ गई और मैंने एक क्लियर कट बात कही थी कि गैप के हिसाब से कि जैसे 24,860 के ऊपर जैसे बंद आएगा, हमको ऊपर की तरफ की अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी और 25,250 के आसपास मूवमेंट पक्की जाएगी। अभी जैसे हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया, उसी हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दी। 860 के ऊपर बंद आई और अच्छी मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ मिली, बाई की तरफ की। अभी क्या होगा बैंक निफ्टी में, जैसे कि मैंने थंबनेल में कहा है कि बहुत अच्छी मूवमेंट आने की संभावना है, तो ये हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा टाइम एंगल के बारे में बता दूं, क्योंकि नए व्यूअर्स हैं, उनको पता नहीं चलता है कि ये टाइम एंगल्स क्या है। टाइम एंगल मतलब टाइम एंड प्राइस, ये दोनों एक साथ टाइम एंगल में होते हैं, जो दोनों एक साथ कैलकुलेट किए जाते हैं। और टाइम एंगल भले ही ट्रेंड लाइन जैसे दिखती हो, लेकिन ट्रेंड लाइन जो है कनेक्ट करने के लिए 2 से 3 पॉइंट लगते हैं या मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होता है। जैसे कि मैंने ये हाई के ऊपर डाला हुआ है और इसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। आप ये हाई के ऊपर डाला, ये हाई के ऊपर डाला, तो भी आप देखेंगे पैरेलल जा रहा है, तो इसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो टाइम उसमें कैलकुलेट किया जाता है। और इसका जो ब्रेकआउट रहता है वो टाइम एंड प्राइस दोनों एक साथ आने के बाद ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसके वजह से ये बहुत इफेक्टिव होता है। वैसे ही ये जैसे ऊपर की तरफ जो जा रहा है ग्रीन कलर का, ये अपवर्ड टाइम एंगल है, और नीचे की तरफ जो जा रहा है वो डाउनवर्ड टाइम एंगल है। तो टाइम एंगल को हम लोग यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं। तो जैसे कि मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ कि जैसे हमने लास्ट वीक में बताया था कि टाइम एंगल बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है ये लेवल पे। हमने यहाँ से नीचे से भी गैन फैन डाला हुआ था बॉटम से, और गैन फैन डालने के बाद हमने ये देखा था कि यहाँ पे आपको 1/3 का भी सपोर्ट है, गैप का भी सपोर्ट है और टाइम एंगल का भी सपोर्ट है। तो अभी क्या होगा, तो मेरे हिसाब से निफ्टी में हमने देखा कि गैप के ऊपर की मूवमेंट जो है वो अच्छी आई है। ये जो गैप था ऊपर का, ये ऊपर का गैप पहले ये बायर का गैप बना था, बाद में इसको सेलर का गैप कंफर्म हुआ, और बाद में जब जीएसटी का न्यूज़ आया तो ऊपर की तरफ ओपन हुआ, लेकिन वो गैप के अपर एंड के ऊपर क्लोजिंग देने में असमर्थ रहा था। तो अभी जब 860 के ऊपर क्लोजिंग आई तो नेक्स्ट डे हमको ऊपर ही क्लोजिंग मिली और उसके ऊपर अभी मूवमेंट चल रही है। तो अभी मेरे हिसाब से ये गैप से तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आनी चाहिए। अभी मेन सपोर्ट जो रहेगा वो आपको गैप के लोअर एंड का सपोर्ट रहेगा। कोई भी हाल में आपको 24,600 के नीचे मूवमेंट अभी जानी नहीं चाहिए। लेकिन अभी एक चीज ये है कि ऊपर की तरफ हमको रेजिस्टेंस मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो रिसेंट हाई जो बना था, जो 25,700 के 670 के आसपास जो रिसेंट हाई बना था, वहां से जो मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वो आपको, जैसे कि मैंने कहा था कि 25,250 के आसपास तक मूवमेंट जाएगी, वो वहां तक तो मूवमेंट जाएगी। 25,107 अभी है। हमको नीचे में अगर मूवमेंट निफ्टी मिलती है तो हमको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी करके यूज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में आपको 25,250 से लेकर 300 तक की मूवमेंट हमको पक्की दिख रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक बड़ी गैप का सपोर्ट मैंने बताया था, वो भी था, टाइम एंगल का भी सपोर्ट था, जो वहां से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर आई। यहाँ पे भी एक गैप थी, लेकिन जब ये यहाँ से 25,270 से जब निफ्टी गिरी थी, तब ये एक छोटी सी गैप यहाँ पे डेली चार्ट में बनी थी, जो आपको अभी रेजिस्टेंस की तौर पे काम करेगी। मतलब क्या, यहाँ से जो भी मूवमेंट आएगी यहाँ पे जाके एक बार हमको रुकती हुई दिखेगी। तो तीन तरफ से हमको कंफर्मेशन है। एक,
ये गैप का रेजिस्टेंस दिखेगा जो 25,320-30 के आसपास का है। टाइम एंगल आपको 250 से लेके 300 पकड़ लीजिए, क्योंकि टाइम एंगल को कंफर्मेशन बाय के लिए थोड़ा सा कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक दो कैंडल लगती है तो वो भी 250 से ऊपर जा सकती है। अगर हमने ये जो रिसेंट बीच का जो हाई बना हुआ है वहाँ से ऊपर का टाइम एंगल डालेंगे तो हमको दिखाई देता है कि यहाँ पे भी 280 का एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। जब तक ये लेवल क्रॉस करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्लोजिंग करके ऊपर की मूवमेंट नहीं आती है, तब तक हमको निफ्टी में एक रेजिस्टेंस दिखेगा जो यहाँ से आपको अगर ऊपर जाने के बाद निफ्टी रुकती है तो नीचे आपको 24,860 तक की जगह रहेगी। निफ्टी नीचे आके फिर कंसोलिडेशन करके ऊपर जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ऊपर जाके यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ पे हमको थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। और जैसे ही हमको 350 के ऊपर क्लोजिंग मिलके उसके ऊपर जब अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा और हमको फिर निफ्टी 25,670 के आसपास जाती हुई दिखेगी या 25,700 के आसपास जाती हुई दिखेगी। तो ये निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ आपको सपोर्ट मिलेगा 24,000। अभी भी अगर हम लोग नीचे अगर निफ्टी आती है तो आपको नीचे में सपोर्ट 24,860 में मिलेगा। तो जितना अगर निफ्टी नीचे मिलती है तो हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी है और मेरे हिसाब से निफ्टी में 25,300 की मूवमेंट आ सकती है। अगर हम नीचे से ये जो रिसेंट लो हुआ है वहाँ से अगर हम लोग गैनपेन डालते हैं तो गैनपेन में आपको दिखेगा यहाँ पे ये टाइम एंगल को मैच करके मैंने गैनपेन डाला तो 1/4 भी जो है वो रेजिस्टेंस की तौर पे काम कर रहा है। जैसे ये 1/4 है उसके ऊपर भी क्लोजिंग का ही एक कंसेप्ट है। तो ये सब तरफ से हम लोग देखेंगे तो 25,300 रुकते हुए दिखेगी निफ्टी, वहां से एक नीचे की तरफ मूव आएगी। वो कितनी आती है वो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से जैसे ही नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी अगेन यहाँ पे एक बाय का एक गैप बना हुआ है। अगर आप बारीक से देखते हो तो ये गैप छोटा सा गैप बना हुआ है, तो ये भी एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। मतलब 24,900 से लेके 24,850 ये जोन भी काम करेगा बाय के लिए। तो ये एक थोड़ा सा बाइंग का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। नीचे अगर निफ्टी मिलती है तो बाइंग के लिए देखनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से मैंने टाइम एंगल से गैप थ्योरी से आपको बताया हुआ है। प्राइस एक्शन से भी देखेंगे तो भी मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी हाई बनेगा वो बनने के बाद एक नया लो आएगा और लो आने के बाद जब ये हाई क्रॉस हो जाएगा तब जाके हमको बड़ी तेजी दिखेगी, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से सेकेंड हाई जो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि ये डाउन ट्रेंड एक बार के लिए खत्म हो गया हुआ है। नीचे आपको ऊपर की मूवमेंट भी कंफर्म चालू हो गई है, लेकिन बड़ी मूवमेंट के लिए हमको एक नया जो हाई बनेगा वो करीबन 340, 350 या 300 इसके आसपास जो बनेगा, वहां से निफ्टी नीचे आती है तो 900 के आसपास सपोर्ट मिलने के बाद फिर जब 300, 350 का हाई क्रॉस होगा तो हमको बड़ी तेजी दिखती हुई दिखेगी। तो निफ्टी के बारे में मैंने आपको क्लियर कट बताया। बैंक निफ्टी के बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बैंक निफ्टी का ही मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छी दिखा रही है, इट लुक्स अट्रैक्टिव करके मैंने आपको बताया। जैसे बैंक निफ्टी मैंने 2 हफ्ते पहले ही बताया कि यहाँ पे एक बॉटम बनने जा रहा है। जैसे ये जो बार था 29 अगस्त को ही मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे हमको बॉटम मिल सकता है, क्योंकि ये जो तेजी जो हुई थी वहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुई थी, रिट्रेसमेंट का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पे बैंक निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर बनाया था इसका, और मैंने आपको बताया था ये हैमर के ऊपर जैसे ही मूवमेंट जाएगी या उसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर जैसे ही मूवमेंट जाएगी वहां पे हमको तेजी आती हुई दिखेगी। तो अभी बैंक निफ्टी ने उसके बाद बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद ये जो बैंक निफ्टी का जो गैप था वो गैप तोड़ के नीचे आई थी, और ये जो बायर की गैप थी वो सेलर में कन्वर्ट हो गई थी और सेलर की अभी बायर में कन्वर्ट हो गई है। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में तेजी
बता रहा हूं कि हमको बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाती हुई दिखेगी और करीबन 55,500 से लेके 55,650 यहां तक मूवमेंट हमको दिखती हुई दिखेगी और यहां पे जाके रेजिस्टेंस लेने के बाद बैंक निफ्टी वापस एक बार नीचे आके 54,500 के आसपास आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगी। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में भी वही दिख रहा है कि ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी नीचे में आपको यहाँ पे ही तुरंत मिल रही है तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी अभी कोई भी हाल में 54,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए। 54,000 के नीचे अगर क्लोजिंग जाती है तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक होने की चांसेस रह सकते हैं। तो 54,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी बैंक निफ्टी 54,805 है। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट मिलती है तो हमको पकड़नी चाहिए और वो बाय कर अपॉर्चुनिटी देख के 55,500 से लेके 600 का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग टाइम एंगल से देखते हो तो टाइम एंगल यहाँ पे बैंक निफ्टी के नज़दीक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से जो रिसेंट यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये पॉइंट से अगर मैं अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ तो यहाँ से भी हमको बाई का सिग्नल जनरेट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसके नीचे एक मूवमेंट आके वहां पे एक बार वापस बाई की तरफ की मूवमेंट आ चुकी है। और ये एक चीज है, अगर हम लोग ये रिसेंट टॉप से गैन फैन डालते हैं बैंक निफ्टी में तो आपको दिखेगा कि ये 1/8 के एरिया में घुसा हुआ है। तो हमको बैंक निफ्टी में 1/4 तक की मूवमेंट दिख सकती है जो 55,650। तो सब तरफ से एक ही दिख रहा है। बैंक निफ्टी में ऊपर की मूवमेंट हमको फिक्स दिख रही है। नीचे की तरफ से अगर हम लोग मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मेन लो हुआ था इलेक्शन का, वहाँ से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का अपवर्ड टाइम एंगल से मैं डालता हूँ तो बैंक निफ्टी ने 1/3 का सपोर्ट लिया हुआ है और वो सपोर्ट लेके वापस ऊपर आई है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट 1/3 का है, उस हिसाब से मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे बॉटम बनते हुए दिख रहा है। तो अभी आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ही बता रहा हूँ कि 55,500-600 टारगेट है। नीचे में जितनी बैंक निफ्टी मिलेगी आपको पकड़नी है। नीचे का सपोर्ट 54,000 के नीचे जानी नहीं चाहिए। आपको 55,600 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।